गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। ठीक है, किस मेथड से हम किस स्ट्रेटजी से उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, क्योंकि आपकी 10th क्लास है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड है, कोई और चीज़ नहीं। वही सारी चीज़ें हैं जैसा हम पढ़ते आए हैं, बस हमें वैसा ही पढ़ना है। अब से हम नए तरीक़ों का यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ेंगे। अभी तक अगर हम जो है रटने वाला सिस्टम करते थे तो उसको बंद कर देंगे, हम नई चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इस पूरे जो ऑनलाइन क्लासेस उसमें आप जो है नंबर और अलजेब्रा इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और मैं इसकी डिटेल बता दूंगा क्या क्या फ़ायदे हैं इन सब के, तो वो बता देता हूँ। तो आप घर बैठे इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से यहाँ हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे, तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम जो है इजीली इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपके साथ में आपके स्कूल और आपके टीचर्स दोनों हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईजीली और स्मूथली सारी चीज़ें जाती है। जैसे आपने देखा होगा ऑयल के ऊपर से कोई सी चीज़ आराम से स्मूथली फिसल के जाती है ना, बस हम भी ऐसे आराम से सारी चीज़ों को करते हुए जाने वाले हैं। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ इसका जो फ़ायदा है वो क्या है कि सपोज़ आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते वक्त आपने उस चीज़ को समझ लिया, और होता क्या है अक्सर कि हम घर जाके भूल जाते हैं, पर अब तो अपन घर पे ही हैं, तो भूलने की तो चीज़ है नहीं। और अगर हम बाय चांस भूल भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो को वापस देख लेंगे और हम उससे जो है इस चीज़ को वापस से रिवाइंड कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या किया था, और उससे जो है हम हमारा कॉन्सेप्ट को सेट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस हैं हमें बहुत बेनिफिट देने वाली है, और ये एक नया मेथड है हमारे लिए पढ़ने का, क्योंकि आज तक हम जो है ऑफलाइन नहीं पढ़ते गए थे, अब अपन ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ये हमारे अंदर कुछ नई चीज़ें ग्रो करेंगी। बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, तो हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हमारी बुक जो है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पब्लिकेशन की हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमने सिलेबस में अभी रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स ये दो लिए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक्चुअली मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन जो होगा इस वीडियो का, उसमें एक लिंक डाल दूंगा। वो लिंक जो है सीबीएसई द्वारा अपलोड की गई है, पीडीएफ जो है सीबीएसई ने अपलोड की है। तो उसमें जो है आपकी पूरी डिटेल में है कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, और उसको कैसे डिवाइड किया गया है मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। पर आप उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी क्लियर कर देता हूँ क्या क्या होगा। तो ये जो हमारी बुक है मैथमेटिक्स, इसके अंदर हमारे पास में टोटल जो है 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास में ओवरऑल जो है इसके 15 चैप्टर्स हैं, जिन 15 चैप्टर्स को हमने जो है 7 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पे पढ़ना है। हमें जो है इन 7 यूनिट्स पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो 7 यूनिट्स जो है ना हमारे पास में, इन 7 यूनिट्स को जो है मार्किंग स्कीम से डिवाइड किया गया है। जैसे मान लूँ अगर मैं यहाँ पर, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ये अपने आप में एक यूनिट है। रियल नंबर जो है अपने आप में यूनिट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर कंटेन करती है। ठीक है, यानी 6 नंबर का इसी में से हमसे पूछा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी हैं, 4 या 5 टाइप के इसमें हमें क्वेश्चनरीज हैं, और वो जो है हमारे 6 नंबर दे जाते हैं, फटाफट से हम कर सकते हैं और ईजीली है। यानी अगर हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, यानी हमारे पास में 6 नंबर पक्के हो गए। पोलिनोमियल्स जो है वो एलजेब्रा यूनिट में आता है, यूनिट 2 रहती है ये, जिसका नाम हमारे पास में एलजेब्रा है। ठीक है, एलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आता है। तो इस एलजेब्रा में जो है कंटेन करता है टोटल 20 मार्क्स का। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं आपके पास में। ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर जो रहते हैं वो 4 रहते हैं। एक तो पॉलिनोमियल्स हो गया हमारे पास में, और दूसरा जो होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थर्ड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और फोर्थ रहता है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पॉलिनोमियल्स तो हम और रियल नंबर्स तो हम वैसे लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 9th में 8th में इसका थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के आए हैं। तो हम इस पर बात करेंगे। तो ये भी टेंटेटिवली अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो अप्रॉक्सीमेट 5 to 7 नंबर्स का जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये अगर हमने इस चैप्टर दोनों को अच्छे से इस दौरान कर लिया, इसका मतलब हम जो है 11 to 13 मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में
स्कोर कर गए। और यही पैटर्न से हम जो है हमारी स्टडी कंटिन्यू करने वाले हैं। हम हमारी स्कोरिंग को लेके चलेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। पहला काम हमारा रहेगा हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, फिर सेकेंडरी हम क्या पे जाएंगे, स्कोरिंग पे जाएंगे। इन दोनों के बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास में मेथड रहेगी। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन की कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कितनी यूनिट्स है, जो सातों यूनिट्स के नाम, वो सारी चीज़ें जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। तो कल से हम इसकी जो एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में हम जो है इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। तो नया तरीका है, मस्ती से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी चीज़ें हैं, अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।